हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। ये एक्सरसाइज 13.4 है ना, 13.4 यानी कि 13.4 का लास्ट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी गणित चल रहा क्लास 10 का। और मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बता दूं कि ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है। इसके बाद ऐच्छिक प्रश्न है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद एक लेसन और बचेगा, रचनाएं बचेगा, ठीक है, उसको भी करवा दूंगा। किताब खत्म, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी लेसन छोड़ दिए, नहीं पढ़े, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है और सभी लेसन का एक एक क्वेश्चन वहाँ पे मैं आपको अंडरस्टैंड करवाया हूँ, तो जा करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट इसको पढ़ लेते। पहले क्या है सवाल को हल करते हैं। कहाँ गया मेरा पेन? इधर है। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या बोलता है। बोलता है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष 60 डिग्री कोण वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले एक शंकु बना बताता हूँ और शंकु से ही आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया और कोण दे दिया, तो इस तरह से ये बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे ये शंकु इस तरह से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई जो दे रही है, कितना दे रही है ऊंचाई? यहाँ से जो यहाँ तक जो ऊंचाई है इसकी, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है ऊंचाई। ये शंकु टाइप का आपको दिख रहा है। अब क्या बोलता है, शीर्ष से 60 डिग्री, यहाँ पे जो कोण बना कितना डिग्री? 60 डिग्री। ध्यान समझिएगा, शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए दो भागों में काट जाता है। यानी कि ये जो शंकु की जो ऊंचाई है, इसको बीचों बीच से क्या करते हैं? काट देते हैं। यहाँ से ऐसे काट दिया, काट दिया तो क्या बन गया? एक अलग से यहाँ पे एक और इधर बन गया है ना। तो जाहिर सी बात, जब इसको बीचों बीच से बोला गया है, बीचों बीच से काटा गया है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई के बीचों बीच, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा? 10 होगा और फिर नीचे 10 बचेगा। क्लियर है? यहाँ तक काटा जाता है इसको। जबकि शंकु के आधार के समांतर है, ये जो शंकु का जो आधार है, इसी के समांतर काटा जाता है। यदि प्राप्त शंकु का छिन्नक, यदि प्राप्त जो शंकु का जो छिन्नक, इस शंकु से जो छिन्नक बना, अब देखो यहाँ पे समझो, ये छोटा सा कटा ये भाग और दूसरा भाग जो कटा है वो देखो, क्लियर है? देखो यही भाग हम काटे यहाँ पे अलग के, फिगर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिख रहा होगा, तो ये जो अलग से दिख रहा है ना, ये इसी में जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था अलग किए, तो ये तो शंकु दिख रहा है आपको, और ये बन गया क्या? छिन्नक बन गया। अब ये जो छिन्नक बना, यानी कि इसकी जो ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की, टोटल ऊंचाई था 20 सेंटीमीटर, जब काट दे बीचों बीच से तो 10 में बढ़ गया, इसकी ऊंचाई 10 हो गया, इसकी ऊंचाई 10 हो गया। अब कोण कितना है? 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब बोलता है कि शंकु के छिन्नक एक का 1/3 सेंटीमीटर वाला एक तार के रूप में बनाया जाता है। यानी कि ये जो छिन्नक बना, ये छिन्नक, इस छिन्नक से एक तार बनाते हैं, तार। और कितना तार कैसे बनता है? बेलन टाइप का बनता है। और कितना व्यास वाला? 1/16 व्यास वाला तार बनाते हैं। एकदम पतला तार होगा तो 1/16 सेंटीमीटर व्यास का तार बनाते हैं। अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो क्या? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/32 हो जाएगा फिर, है ना। 2 से डिवाइड करेंगे, 1/32 त्रिज्या बन जाएगा इसकी। तो ये तार बनाते हैं। समझना सवाल, मेरा मकसद है सवाल को समझाना। सवाल समझ जाएंगे तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो एक तरह का शंकु था और ये मतलब इस तरह से ऊंचाई वाला एक शंकु था, उसको बीचों बीच से काटा, टोटल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर था, तो काटेंगे तो आधा आधी बढ़ जाएगा, तो ये वाला एक आधा बटा, एक आधा ये बटा। अब जो ये छिन्नक बना, इस छिन्नक को पिघला करके चाहे जैसे भी क्या बना दिया? एक तार बना दिया। अब बोलता तार की लंबाई, तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे, आपको पता भी चल रहा होगा कि जो छिन्नक का जो आयतन है वही तार का आयतन है ना। मैं आपको बताया था कि पिघला दिया जाए, इसका पानी उसमें डाल दिया जाए, है ना, गिलास का पानी किसी इसमें आकार में डाल दिया जाए, तो जो गिलास के पानी का जो आयतन होगा वही पानी जो उसमें जाएगा वही आयतन बनेगा। तो यहाँ पे जो छिन्नक का जो आयतन है, अंदर का जो पूरा आयतन है, इसका भी आयतन उसी के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसके आयतन के बराबर करेंगे। अब पहले ये जाने कि छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 1/3 पाई एच आर, हाँ, आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये होता है। अब ये तो जानते हैं इसका तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है? ये दोनों हमको क्या करना है? बराबर करना है। तो बनाते हैं, पहले समझ लीजिए क्या करना हमको। उसके बाद ये देखें,
यहाँ तो सब कुछ दे, ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई कितना है, अच्छा ऊंचाई तो निकालना है हमको, त्रिज्या तो पता चल रहा है, इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे, ये क्लियर है। इसमें देखिए तो पाई पता चल रहा है, एच भी पता चल रहा है, आर का कुछ आता पता नहीं है, आर कितना है त्रिज्या। अब देखिए हमारा जो 60 डिग्री जो कोण देन, इसी के सहारे से हम आर निकालेंगे। इसको मैं क्लियर से यहाँ पे बना दूँ तो आप समझ जाओगे अच्छी तरीके से। शंकु है, ठीक है, शंकु से बन रहा, अच्छा ठीक है, बन गया। अब इसको बीचों बीच से काटा तो पहले ये जाने कि इसके जो त्रिज्या होगा ये वाला है ना, तो ये कोण कितना दिया, 60 डिग्री कोण दे दिया। ये कितना दिया, ये त्रिज्या नहीं दिया ना, त्रिज्या तो नहीं दिया। ये ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया ऊंचाई, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया। और इसको आधा से जब काटे तो 10-10 में बढ़ गया है ना, जब आधा से काटे तो 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, क्लियर है। तो हम इसका नाम अगर ए बी सी और यहाँ पे डी ये नाम देते हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आर निकालना पड़ेगा। तो एक देखिए यहाँ पे अगर इसको बीचों बीच से अगर बांट दिया जाता है बीचों बीच से, तो 30 डिग्री का कोण बटेगा है ना, 30 डिग्री इधर का बनेगा, 30 डिग्री इधर का बनेगा, दोनों तरफ 30 डिग्री बनेगा। अब जब 30 डिग्री जब बन गया है तो यहाँ पे देखा जहाँ पे मेरा पेन चल रहा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो है ना 90 डिग्री का कोण बन रहा। तो हमको ये ऊंचाई दिया हुआ ये आर हमको निकालना है, कैपिटल आर है, निकालना है, ठीक है। तो और ये है आपका कर्ण, ये कर्ण आपको नहीं दिया। तो कैसे निकालता, आप हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े होते हैं, जब एक कोण दिया होता है और एक भुजा दी होती है, दूसरा भुजा आराम से निकालते हैं, थीटा का वैल्यू बैठाते हैं ना। तो हम देखो यहाँ पे ये जो इसके लिए ये जो कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा क्या बनता है, लंब बन जाता है। आपको पता है कोण के सामने वाला भुजा लंब बनता है, ठीक है, ओके। कोण के सामने वाला भुजा लंब बनता है और इधर आधार है, तो आधार बटा लंब किसी फॉर्मूला में आता है, तो बोलेंगे हाँ सर आता है ना, tan वाला हम तो आता ही है, तो बिल्कुल आता है, उसी से हम लंब निकालेंगे। जो लंब निकलेगा वो है हमारा क्या बनेगा, वही त्रिज्या बन जाएगा। तो और इससे उसके बाद इसमें निकालेंगे, इसका भी नाम देते हैं ABCD है ना, तो ई नाम देते हैं, और यहाँ पे देते हैं F, यहाँ पे जो नाम F देते हैं, ठीक है। तो ABCDEF, तो एक तो इसका अगर इससे निकालेंगे ए, चूँकि हमको ये भी त्रिज्या चाहिए ना, छोटा आर वाला भी त्रिज्या चाहिए, जो कटा तो ये भी त्रिज्या हमको चाहिए, तो इसके लिए भी निकालेंगे। ये हमारा 10 हो जाएगा ऊंचाई और ये हमारा निकालना पड़ेगा EF। तो चलो इसको निकालते हैं, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, इसको अब लिख के हम बनाते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। जो त्रिभुज पहले लिख लेंगे, त्रिभुज AEF में, है ना। फिगर पहले आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस तरह से फिगर आपको बनाना पड़ेगा, और एक इस तरह से फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। त्रिभुज AEF में, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं आपको, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा त्रिज्या स्मॉल त्रिज्या है, आर बराबर tan का फॉर्मूला बैठाएंगे, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्योंकि ये कोण यहाँ पे 30 डिग्री है, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको ऐसे कर दें तो आप समझ में आ गया होगा आपको। देखो ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 30 देंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। अगर यहाँ कोण होता तो ये लंब होता और ये फिर आधार होता है, कारण तो एक ही जगह रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला बैठा देते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना हमारा EF है, अब आधार क्या है, ये AE है ना, EF बटा AE, ठीक है। आप यहाँ पे जानते हैं, इसको अगर हम कर लेते हैं tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है, और EF का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, और A का वैल्यू तो दिया हुआ 10, चूँकि ऊंचाई जब आधा करेंगे तो ऊंचाई 20 था, तो आधा हुआ तो 10 में बढ़ गया, क्लियर है। अब जब आधा में बच गया तो हम पहले इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। चलो इजी है, कुछ कोई हार्ड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या, इसको EF को क्या मानेंगे, हम R2 मानते हैं। यहाँ पे देखो ये हम ना इसको R1 माना, इसको ये कैपिटल R, ये तो कैपिटल R स्मॉल r ये मान लिया, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पे 1/3 बराबर R स्मॉल r होगा ना, सॉरी स्मॉल r बराबर 10। तो एक तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है, 1/√3 होता है ना, 1/√3 होता है, 1/√3। तो अगर इसको हम बनाते हैं, R निकालते हैं, तो क्या होगा, 10/√3 हो जाएगा, है ना, 10/√3 का ओवर रूट यहाँ आ जाएगा। अब फिर हमको एक और निकालना पड़ेगा, एक त्रिभुज किसमें लेना पड़ेगा, ADC में, ADC में, और यहाँ पे 30 का बनेगा, ये बनेगा DC बनेगा लंब, और ABD बनेगा हमारा आधार जो कि 20 है ना। त्रिभुज ADE में
tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 का वैल्यू निकालेंगे तो DC बटा AD हो जाएगा, DC बटा AD हो जाएगा। इसका वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है। DC का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, DC को हम क्या माना, कैपिटल R माना, और AD को क्या है, AD तो 20 दिया हुआ है। तो इसको जब निकालेंगे कैपिटल R तो हमारा क्या हो जाएगा 20/√3, 20/√3। यहाँ तक क्लियर है ना। ये तो हमारा दोनों R निकल गया। अब जब दोनों R हमको निकल गया था तो आराम से बना सकते हैं जी, है ना। दोनों R निकल गए तो छिन्नक का जो आयतन होगा वही हमारा क्या होगा, तार का आयतन होगा, है ना। छिन्नक का जो आयतन है वही हमारा क्या होगा, तार का आयतन है। तो एक एक करके निकाल लेते बेहतर होगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग फार्मूला बन जा रहा है। एक एक पहले छिन्नक का आयतन निकालते हैं, फिर तार का आयतन निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं ना। इसलिए क्या किसका आयतन बोलता है, किसके रूप में बोला जाता है, शंकु छिन्नक का, है ना। तो छिन्नक ही लिखते हैं, छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h r का स्क्वायर, यानी कैपिटल R का स्क्वायर स्मॉल r का स्क्वायर, या R1 R2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बना लेते हैं 1/3 है, पाई का वैल्यू पाई फिलहाल रहने देते, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है छिन्नक का, तो छिन्नक हमारा यही था ना ये, यहाँ पे तो h का वैल्यू 10 हो गया, 10। R1 कितना आया, तो R1 बोलेंगे सर सो कैपिटल R आया 20/√3 आया, स्क्वायर कर लेते हैं, ये हम बड़े ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया था 10/√3 आया था, इसका भी हम लोग स्क्वायर करते हैं, और 20/√3 गुना 10/√3 आ गया। अब देखो थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए हम इसको एक जगह कर लिए, कितना होगा, इसको करेंगे तो 10 से कम 10 पाई, हम पाई का मान इसलिए नहीं बैठे क्योंकि बराबर करेंगे तो पाई का मान क्या होगा, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। इसको करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, आई तो 3 रहेगा, 10 का स्क्वायर 100, ये 3 रहेगा, और 20 दहेंगे 200/3, लीजिए नीचे तो 3 आ गया। अब तो आसान हो गया ना यहाँ पे बनाने के लिए, 10 पाई/3 गुना, इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो आसान से बन जाएगा, कितना 4 2 6 700, 700/3 हो गया, 700/3 हमारा आ गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं 7 एकम 7000 हो जाएगा, फिर 10 से गुना करेंगे तो 700 को 10 से गुना करेंगे तो 7000 पाई/3 × 9, ये क्या हो गया सेंटीमीटर क्यूब, छिन्नक का आयतन हो गया। अब हम तार का भी आयतन निकाल ही लेते हैं, क्या करते हैं तार का, चूंकि तार के रूप में बदला जाता है तो तार का भी आयतन निकाल लेंगे, तो हम लिख लेते हैं तार का आयतन तथा तार का आयतन। और तार हमारा कैसा है, बेलन है, πr²h, पाई का मान पाई रह देते हैं, r कितना हमारा, अब देखो चूँकि अब पहले ही बता दिया गया था, यहाँ जो 1/6 व्यास वाला है तो इसको आधा कर लेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि मैं बताया था 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा यहाँ पे 1/32। तो हम क्या करेंगे 1/32 गुना 1/32, त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई तो निकालना ही है, सॉरी ऊंचाई तो निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका πr² आ गया, πr² ही लिखते हैं। अब तो कुछ दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब दोनों के क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इसलिए छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, दोनों आयतन क्या है बराबर है, जब किए तो जब बराबर है तो लिख लें छिन्नक का आयतन कितना हम लिखे थे 7000 पाई/9, और यह कितना आया πh/32 गुना 32, 2 बार आ गया ना, 32 गुना, चाहे तो यहाँ पे अच्छे से कर लेते πh/32 गुना 32 हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, अब दोनों देखो काटा पीटी करो तो कोई कटता है तो काट दो, है ना। ये देखो पाई क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से देखो तो 9 से कटेगा, नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, h कैसे निकालेंगे 9h कर लेते हैं इधर, इस 32 गुना 7000 हो जाएगा। और फिर अगर h हम देखते हैं तो क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको गुना भाग वही सब जो करना पड़ेगा, जो बच्चा वाला टाइप से करते आ रहे हैं। ये 9 क्या आ जाएगा, बटम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना पहले कर लो, तो इसको जब गुना करोगे तो आ जाएगा 7071 68 30, ये गुना कीजिएगा तो आ जाएगा बटन 9,
और जब इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 79644 बाप रे 0.4 सेंटीमीटर। ये क्या गया, हमारा ऊंचाई आ गया। अब सवाल में हमारा क्या सेंटीमीटर है, सवाल में कुछ और बोल रहा, तार की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा आपसे, ठीक है। अब आपके किताब में जो आंसर दिया हुआ है ना वो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम यहीं पे कर लेते हैं कि 79444.4 भागा 100, तो ये बन जाएगा क्या, मीटर। तो 3 अंक है ना, 2 जीरो है नीचे, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, नीचे 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट, तो 1 के बाद पॉइंट तो लगा हुआ, तो 1 के बाद और इधर बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 6 में छोड़ दें, 796 ओके। तो 796, तो अब जब इसको भाग करोगे तो क्या आएगा 796 है, और यहीं पे देना 4 हमारा हो जाएगा जी। अब यहाँ पे पॉइंट बनेगा तो 0.444 जितना मर्जी लिखो चाहे न लिखो कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक लिखो, आंसर ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो समझ में आया सवाल, बहुत ईजी है। बस आपको ये डायग्राम इतना देर मुझे समझाने में लगा, ये डायग्राम क्योंकि ये पूरा आकार बना हुआ था, इसको जब काटे 20 से तो ये बन गया। अब ऊंचाई दिया हुआ था 20, तो काटेंगे तो आधा आधी बढ़ जाएगा ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मसला था त्रिज्या नहीं दिया हुआ था। तो त्रिज्या निकालने के लिए हम इसको फॉलो करेंगे, ये रूल को फॉलो करेंगे, पाइथागोरस नियम का जो फॉलो करते हैं ये, तो 30 बढ़ जाएगा, यहाँ से ये निकाल लेंगे, और ये दिया हुआ था हमारा 20, तो लंब बटा आधार करने निकालेंगे दोनों त्रिभुज में, क्योंकि 2 हमारा त्रिज्या बन रहा है, एक छोटा आर वाला बनता है, एक आर बनता है, एक कैपिटल आर बनता है। तो दोनों के लिए, एक बड़ा त्रिभुज के लिए कैपिटल आर लेना पड़ेगा आपको, और छोटा त्रिभुज के लिए ये लेना पड़ेगा। और जब ये ले लेंगे तो छिन्ना का आयतन निकाल लीजिएगा अलग से, है ना, उसका तार का आयतन निकाल लीजिएगा, दोनों का आयतन क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तभी तो ऊंचाई निकलेगा। और फिर इस तरह हमारा ऊंचाई, सवाल आपका किताब में मीटर में दिया आंसर इसका मीटर में, इसलिए हम 100 से भाग करते हैं, तो फिर हमारा आपका ये भी आपका जो है ना आंसर यही रहता। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और ये लेसन क्लियर हो गया है, 13.4 जो है लेसन खत्म हो गया है, लेकिन ऐच्छिक विषय बाकी है। आप चाहते हो तो 13.5 पढ़ने के लिए तो नीचे जल्दी से कमेंट करना, बिकॉज कल सुबह में यही वीडियो चलने वाला है, तो जल्दी से कमेंट करना। ठीक, 13.5 आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जल्दी से कमेंट करना। और ये सवाल समझ में आया कि नहीं, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, फिर से देखना नहीं समझे, दोबारा फिर से एक बार देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।